बिल्ड बम्बू बाइक रेस। जामनगर में रामविलास नाम का एक बांस के खिलौने बनाने वाला रहता था। खिलौने बनाने में उसका बेटा और बेटी उसके साथ देते थे। यूं बनाए खिलौनों को रामविलास शहर में सड़क के किनारे बेचा करता था। आओ भाई आओ, सुंदर बांस के खिलौने खरीदो, खूबसूरत नेचुरल खिलौने जो प्रकृति को प्रदूषित नहीं करते। आओ भाई आओ, खिलौने ले जाओ। उसके पास ही मॉडर्न खिलौने बेचने वाला रामू, अरे रामविलास जी, आप और आपके परिवार कितने ही सालों से खिलौने बना के बेच रहे हैं। आजकल ऐसे खिलौने खरीदता कौन है? अब ये देखिए, ये मॉडर्न खिलौने ही खरीदते हैं। लगता है सवेरे से अब तक आपकी बोनी भी नहीं हुई। मेरी बात मानिए, मेरे साथ आइए और आपको मैं ये खिलौने उधार में दिलाता हूँ। उन्हें बेचकर आराम से गुजारा कर सकते हैं। रहने दो रामू, हमारी कला हमारी है, इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। प्रकृति को हानि पहुंचाने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप सतयुग के प्राणी हैं। बेटा रवि, पायल, आप अपने पिताजी को समझाओ ना। दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम्हारे पिताजी की सुई पीछे जा रही है। यूँ बातें कर रहे थे कि एक बाइक वाला उनके सभी खिलौनों को तेजी से कुचलकर चला गया। वो सारे खिलौने टूट गए। ये देखकर रवि गुस्से में आकर पत्थर उठाकर बाइक पर फेंका। वो पत्थर जाकर बाइक के शीशे को जाकर तोड़ा। ये देखकर बाइक का ऑनर मोहन बाइक को रोक कर उतरा। यू स्टूपिड विलेजर्स, सड़क छाप वेंडर्स, तुम जानते भी हो कि इस बाइक की कीमत क्या है? जानते हो जो शीशा तुमने तोड़ा है उसकी कीमत क्या है? तुम इस जन्म में उतना कमा भी नहीं सकते। मैं जानता हूँ कि उसकी कीमत क्या है। आप ही इंसान की जान की कीमत नहीं जानते हैं क्या सर? तेज चलाते हुए हमारे जीवन का आधार ही आपने कुचल दिया। अरे स्टूपिड, मैं ओवर स्पीड नहीं चला रहा था। यह रेसिंग है। तुम जानते भी हो कि क्या रेसिंग होता है? कभी देखा है? कम से कम सुना भी है। सुपर मोटो, सुपर क्रॉस, मोटो क्रॉस, यूँ कई रेस में जानता हूँ सर। चुपचाप पिताजी से माफ़ी मांगकर हर्जाना भरकर जाइए तो ही ठीक होगा। अरे वाह, रेसिंग के बारे में इतनी जानकारी रखते हो। चलो मेरे साथ रेस लगाओ और मुझे हरा दो तो मैं तुम्हारे पिताजी के पैर पकड़कर क्षमा मांगूंगा और हर्जाना भी भरूंगा। वैसे रेस में हिस्सा लेने के लिए एक बाइक तो होना चाहिए ना। पैरों से तो रेसिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो जगह और टाइम आप फिक्स करो और मुझे बताओ, रेस में ही मिलते हैं। अरे वाह, तुम्हारे तेवर तो बड़े हैं भैया। ठीक है, कल सवेरे 10 बजे इसी रोड पर यही रेस शुरू करते हैं, कहकर चला गया। अरे ये रेस वेस के चक्कर में क्यों पड़े हो बेटा? वैसे हमारे पास बाइक है कहाँ और तुम कैसे भाग लोगे? हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं ना। ये तेवर वगैरह किस लिए बेटा? पिताजी, उसे ना कला और ना ही कारीगरी की इज्जत है और ना ही इंसानों की इज्जत करता है। उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए उसे ललकारा। आप चिंता मत करो, मैं सवेरे तक बाइक तैयार कर लूँगा, कहकर घर गया और रातों रात एक बम्बू बाइक बनाया। सवेरे उस बाइक को देख के उसके पिताजी, बेटा ये बाइक तो बहुत बढ़िया है, पर क्या तुम इसे चला सकोगे? रेस जीत पाओगे क्या? क्या इस बाइक में तेज जाने का प्रबंध भी है? पिताजी, जिसके पास तेज जाने वाली बाइक हो वो ही नहीं जीतता, जो हारने के लिए तैयार हो वो ही जीतता है, कहकर बम्बू बाइक को लेकर रेस के लिए चला गया। वहाँ रेस के लिए तैयार खड़ा मोहन उसे देखकर अरे ये क्या स्टूपिड बैम्बू बाइक, इसके साथ रेस करोगे तुम? हाँ, चलो रेस शुरू करते हैं। कम से कम ये स्टार्टिंग लाइन तक तो चलेगी, या फिर वहाँ के लिए भी धक्का लगाना होगा, कहकर ताना मारा। बातें किस लिए भैया, चलो रेस शुरू करते हैं। शर्त तो याद है ना? रेस हारोगे तो पिताजी से माफ़ी मांगकर हर्जाना भरना होगा। हारूंगा?
वो भी इस रेसिंग बाइक के होते हुए। चलो देखते हैं। रवि की बहन ने हाथ दिखाया। रेस शुरू हुआ। रवि ने सोचा नहीं था कि बम्बू बाइक इतनी तेज जाएगी। मोहन आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। रवि की बाइक आगे निकलती ही जा रही थी। मोहन ने बहुत कोशिश की परंतु हार गया। फिर वो सर झुकाते हुए रामविलास के पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगा। उन्हें हर्जाना भी दिया। फिर, सॉरी रवि, सॉरी रामविलास जी, मैं रेस बाइक बनाने वाली कंपनी का ऑनर हूँ। कई रेसों में मैंने भाग लिया पर कभी इतना रोमांचक नहीं महसूस हुआ। योर बैम्बू कार इज़ अमेजिंग। मुझे ऐसे बम्बू कार बहुत चाहिए, मुझे बनाकर दीजिए। ये कहकर ऑर्डर दिया। वो लोग ऑर्डर पाकर बहुत खुश हुए।